फॉर्मेशन ले रहे हो या आप सॉल्ट का फॉर्मेशन ले रहे हो, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, तो वो कहलाता है आपके पास में क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा आपके पास में, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। क्या लिख दिया भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर आपके पास, ठीक है। अरे माइक का माइक भी तो हमारे पास में आपने क्या लिखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हम इसको ये भी कह सकते हैं भाई, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। यस और नो, हाँ कि ना? yes. तो जोर से बोलो ना यार, जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये जो मैंने लिखा ना, ये कहलाती है आपके पास में इक्वेशन। क्या कहलाती है आपके पास में, इक्वेशन। इसको ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का क्या है, H2, ऑक्सीजन क्या है, O2, दिस गिव्स H2O। क्या दे रहा है, H2O, ठीक है। इन्हें स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आधार बना रहे हैं हमारे पास में कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या आपके पास में इन्वॉल्व है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चल जाता है कौन कौन से एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स आपके पास में रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जो आपके पास में ये एरो के इस तरफ लिखे जाते हैं, इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो एरो के दूसरी तरफ आते हैं, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट आपके पास में, ठीक है। ये कहलाएंगे रिएक्टेंट और दूसरे कहलाएंगे आपके पास में प्रोडक्ट। क्लियर? अब जब भी आप रिएक्शन को लिख रहे, रिएक्शन को लिखने के बाद सबसे पहले आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक के बाद में आपने क्या करना है, हर एक की जो स्टेट है आपको वो स्टेट लिखना है कि वो किस स्टेट में वहां पे अवेलेबल है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस स्टेट में अवेलेबल है। जैसे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, जब मिला किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिला। मिला किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिला। तो हमने केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में किया था कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक में किया था न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड देयर इज चेंज इन स्टेट। देखो न्यू सब्सटेंस बन गया आपके पास में, चेंज इन स्टेट है आपके पास में कि वो गैस में था, गैस से वो लिक्विड में मिल गया आपके पास। दूसरा देखो आपके पास में न्यू सब्सटेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे। ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, पर वही वाटर क्या करेगा, वो इग्निशन टेम्परेचर को डाउन लाके कंबशन को अपोज करता है, वो बर्निंग नहीं होने देता है, राइट। ये बर्निंग नहीं होने देगा, दिस ओपोजेस कंबशन। तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है, क्या, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, किसी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, तो आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत, और वही हमें सीखना है। तो सवाल आता है क्यों भाई, ऐसी क्या जबरदस्ती है कि बैलेंसिंग सीखने की आपको जरूरत है, बताइए। हैं? वाओ, देखो एक तो हम कह रहे हैं इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी। भाई जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंसेस होने चाहिए, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरा जो आप मेजर इसमें रीजन आता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? It says mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. That is, the mass of product and mass of reactant in a chemical reaction are equal. क्या है, mass of product and mass of chemical reaction in an equation are
इक्वल। आई बात समझ में? इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे बैलेंसिंग का तरीका। स्टेप्स देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? सबसे पहला स्टेप आपके पास में आता है कि जो भी आपके पास में इक्वेशन है उसमें इन्वॉल्व आपके पास में सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स हैं, आप उनको टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर दो। मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ, Na plus H2O gives, Na plus H2O gives NaOH plus H2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी इसमें आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है आप उनको टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम है। पहला कॉलम एलिमेंट का, दूसरा रिएक्टेंट का, तीसरा प्रोडक्ट का। पहला एलिमेंट का, दूसरा रिएक्टेंट का, तीसरा प्रोडक्ट का। एलिमेंट में क्या क्या है देखो, सोडियम अलग अलग लिखने हैं, H2O कंपाउंड, तो इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व है अलग लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आ गया ना बेटा, H2 तो उसका मॉलिक्यूल है ना आपके पास में हाइड्रोजन का, हमें तो एलिमेंट्री फॉर्म लिखना होता है। अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो बीच में नहीं है, वो उसके साथ है। H2O लिखा मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। एटॉमिसिटी करी थी ना लास्ट ईयर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट में Na कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? पूरा काउंट करेंगे, इधर एक और इस वाले में 2, टोटल मिला के 3, टोटल मिला के 3। और फिर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन समझ में? हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, पर अभी तुम लोग सीख रहे हो, तो जब तक सीख रहे हो तब तक पहले आप टेबल बना के करोगे। एटलीस्ट मेरे पास तो टेबल बना के ही करोगे, उसके बाद में जब एक बार सीख जाओ, समझ में आ जाए, तब हिट एंड ट्रायल लगाओ। कौन मना कर रहा है? अब नेक्स्ट टाइम आता है आपके पास में, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आता है बैलेंस करना। क्या करना है आपने? बैलेंस करना है। अब आप देखो किसको बैलेंस करने की जरूरत है। भाई सोडियम दोनों जगह 1 है, ऑक्सीजन दोनों जगह 1 है, बैलेंस है आपके पास में। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत है। किसको बैलेंस करने की जरूरत है आपके पास में? हाइड्रोजन को आपके पास में जो है वो बैलेंस करने की जरूरत है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, देखो हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। हम से प्लस या माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकते हैं या फिर हम उनको घटा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले वाले में कितने हैं? 2 है, अगले वाले में 3 है। तो मैं इसको 3 बनाने की कोशिश कर, पर भाई 2 का मल्टीपल नहीं है 3, तो 3 तो बन नहीं सकते, है कि नहीं? 3 तो बन ही नहीं सकते। तो सबसे छोटा नंबर लेके इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आपका सही आता है या नहीं आता। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। किसको कर रही हूँ? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को। किसको कर रही हूँ? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को। रिएक्शन क्या थी? सोडियम प्लस H2O वाटर गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यही रिएक्शन थी आपके पास में। क्या करना है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अकेला सिर्फ हाइड्रोजन को इस तरह से मल्टीप्लाई करो।
भाई जब आपके पास में एक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपके पास सब्सटेंस है तो वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या होगा? पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास में। ये क्या हो जाएगा? 2H2O। क्या हो जाएगा? 2H2O। अब देखो अब कितना हो गया? सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताओ रिएक्टेंट में सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन कितना है? 2। भाई ये कितना था पहले? 1 तो 2 1 जा 2 कितने हो गए? 2। समझ में आई बात सबको? पक्का? अब यही चीज प्रोडक्ट में देखो, क्या हमने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया? नहीं, प्रोडक्ट में कुछ नहीं किया तो ये इतना ही रहेगा। ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 1 कितना? 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, मतलब सोडियम बैलेंस है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं। पर अब हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं। पर क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, सो इट इज इजी कि मैं इसको 2 बना सकती हूँ इंटू 2 करके। तो मैंने प्रोडक्ट को क्या करना है? प्रोडक्ट साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? रिएक्शन क्या थी? ये वाली रिएक्शन लिखिए, Na+2H2O gives NaOH plus H2O। अब ऑक्सीजन किसमें है? NaOH में। ऑक्सीजन किसमें है? NaOH में। तो इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। फिर से बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भाई सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर सोडियम कितना है? 2। बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 हो गया 1 होगा। वही तो नहीं कहा तुम्हें, सबने सुना। हाइड्रोजन कितना है? 4। देखो ये मल्टीप्लाई हुआ 2 1 जा 2 और ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी कितना हो गया? 4। कितना हो गया? और ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए ना। 2 1 जा 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। समझ में आई बात? इतना क्लियर है सबको? पक्का? अच्छा अब मैं बगल में बना रही हूँ नेक्स्ट का स्टेप। हाँ तो अभी नेक्स्ट स्टेप बना रही हूँ ना। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस नहीं है? सोडियम। और किस तरफ नहीं है? प्रोडक्ट साइड में। तो मैंने प्रोडक्ट साइड में इसको, सॉरी रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, Na को 2 से 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2। यही बनेगा? यही बनेगा? बड़ा बड़ा लिख दो थोड़ा सा। 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H। दिख रहा है ना? अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या है? सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। प्रोडक्ट में सोडियम कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4 और ऑक्सीजन कितना है? 2। तो सारे बैलेंस है भाई। तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब हमें इनकी स्टेट भी लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? इनकी स्टेट भी लिखनी है कि किस स्टेट में आपके पास में पाए जा रहे हैं। अब अगर आपको कहीं स्टेट कंफर्म नहीं है तो उसकी स्टेट मत लिखो, जिस जिसकी कंफर्म है उसकी लिख दो। आपको सोडियम का पता है किस फॉर्म में पाया जा रहा है? नो आइडिया, छोड़ो। और H2O पता है? पानी है तो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड। अगर कुछ और होता है, अगर मान लो एरो बना हुआ है तो स्टीम है, मतलब गैसियस फॉर्म में।
ठीक है। और एनी OH, जहां पे भी OH है वो है एक्वस, जहां पे भी OH है वो है एक्वस। और H2 क्या है आपके पास में, गैस। H2 क्या है आपके पास में, समझ में आ गई बात, पक्का वाली, सबको क्लियर। क्वेश्चन दे दिया जाए एक दोगे? हाँ एक दूंगी, या तो सही या गलत यही चीज हो सकती है, और कुछ थोड़ी ना हो सकती है। तो भी वो गलत ही कहलाएगा। ओके गाइस, इधर ध्यान दें प्लीज। क्या क्या है आपके पास, आयरन, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, रिएक्टेंट एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन एक, प्रोडक्ट में 3, आयरन 3, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, Fe को बैलेंस कर रहे हो, तो Fe को बैलेंस करने के लिए किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिएक्टेंट को 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्शन क्या है, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गया, 3। रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 3, हाइड्रोजन 2 ही रहा, ऑक्सीजन 1 ही रहा, नो चेंज। अब बताओ, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4H2O gives Fe3O4 plus H2। क्या बन गया, अब देखो अपना, इधर ध्यान से देखो बेटा, आयरन कितना है अब इसमें, 3, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8, कितना है 8, और ऑक्सीजन कितना है 4। यस और नो। अब क्या हुआ, अब क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन किसमें, प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, 4 से। तो अब इसको आप 4 से कर दो, किस साइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट साइड। तो Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो ये कितना हो गया, 8। बाकी किसी में चेंज आया, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, कोई चेंज नहीं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड, दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। अब काम क्या होता है आपके पास में, स्टेट लिख दो जिसकी पता है। आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड मतलब रस्ट, जंग, जंग क्या है, सॉलिड ही है भाई, पाउडर है सॉलिड फॉर्म में। और H2 गैसेस। अगर सबका कंफर्म है सबका लिख दो, जिसमें डाउट है उसको छोड़ दो फिर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे इसी थे, सारे कंफर्म थे, आपने लिख दिए। अगर कोई डाउट होता तो नहीं लिखते। समझ में आ गई बात, पक्का वाली। एक रिएक्शन और कर ले, क्या कह रही है, कर लेते हैं ना फिर। किसी की रोने जैसी आवाज आ रही है, इग्नोर कर दो, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर किया जाए। ओके, CuO प्लस, चाहो तो तुम मुझे जो है वो अभी बोर्ड पे भी बता सकते हो, मैं बताऊंगा, ठीक है। CuO प्लस H2 gives, I welcome your confidence, okay, Cu plus H2O
दीदी लिखो दीदी, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब बताइए आगे। एलिमेंट है Cu, O और H। ओके सर। Cu1 यप, ऑक्सीजन लेवल यप, और हाइड्रोजन फ्लोर। यप। और या प्रोडक्ट में 1 2 क्या हाइड्रोजन और So this is balanced. जरूरत नहीं है हमेशा बैलेंस करने की जरूरत पड़े। दिस इज बैलेंस आपके पास। चलिए एक और कर लो इसी नाम पे। आपने Fe2O3 plus 3CO gives मैंने 3 लिख दिया। AFE plus BCO2 कहता है फाइंड A एंड B। बताओ। पहले एलिमेंट लिखो ना, लिखो। एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। Fe O O CO CO C और O C O ऑलरेडी आ गया ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। Fe2 है रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन 4 है। 4 नहीं रुक है। जा 6 जा बोला ज्यादा ही जुबान ढीली हो रही है। C3 ओके। बाकी आप लोग इसको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसको 1 मान के लो। ए तो हमें निकालना है ना, उसको साइड रख दो। अभी कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। अब बताओ आप क्या करें। अभी के लिए ए और बी को साइड रख दो। भूल जा कि यहाँ ए और बी और बिना ए बी के इसको सॉल्व कर। वो तेरे समझने के लिए कि तुझे निकालना भी है। तो पहले हम Fe को मतलब प्रोडक्ट में इंटू 2 कर देते हैं, तो क्या बन जाएगी रिएक्शन। Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus CO2। बेटा कभी भी एटॉमिक उसमें नहीं जाएगा, सामने स्टोकियो पार्ट है। ओके ओके। अगले में ऑक्सीजन को कर दो। तो ये कितना हो गया, ये हो गए 2। अब अगले में क्या करूं, 3 कर दो ऑक्सीजन इसको 3 से। अब बताओ क्या लिखूं। Fe2O6 O6 O6 तो आएगा क्यों। प्रोडक्ट यार करो यार ये तो बता दे, ये मैं तुझे बता रहा हूं नहीं आएगा। क्यों आएगा बेटा, यहाँ थोड़ी प्रोडक्ट थोड़ी ना। रिएक्शन बताओ मुझे प्रॉपर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा वो क्या होता है, खड़े हो जाओ। ज्यादा यहाँ पे चालाकी मत दिखाओ। वहाँ पे CO है, वहाँ तो Fe के साथ O ही नहीं है। किसी और को पेट को बनाना, मुझे नहीं। क्या लिखूं बता। Fe2O3 प्लस ये पूरा लिख दो। बोलो। 3CO और इक्वल प्रोडक्ट गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। वेरी गुड। अगर ये गलत बता दो ना तो बेटा अभी लगाती चिपाट। आप बताओ प्रोडक्ट में चेंज क्या आएगा। देखो जब आप रिएक्टेंट में कुछ कर नहीं रहे तो रिएक्टर में चेंज ही नहीं आएगा। Fe में चेंज नहीं आएगा। कितना लिखो Fe 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन यहाँ पर से ऑक्सीजन 6 है। देख रहा है क्या ऑक्सीजन 6 है। 3 to the 6 सीधे यहाँ देखो। और कार्बन देखो दीदी, पहले 3 था, अब हो गया 6। कार्बन यहाँ कितने हैं 6 क्यों 3 into 2 थोड़ी ना। कार्बन के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ है। तो 3 इक्वल खत्म। एक बार बता दीजिए
तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो गया आपके पास में 2 और बी हो गया आपके पास में 3। तो अगर बैलेंसिंग नहीं दिया हुआ है, इस तरह से ए बी या पी क्यों कुछ निकालने को बोल रहा है, तब भी बैलेंसिंग ही करनी है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नोट कर लीजिए।